जम्मू की तरह कश्मीर के अंदर भी एक फ्रॉड का केस सामने आया और ये केस फ्रॉड का ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा घोटाला है। ठीक वैसे ही जैसे अराजी घोटाला या ज़मीन का जो घोटाला था, उस केस में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और हैरानी की बात पता क्या है, ये नहीं कि केस लगा है, बल्कि ये है कि किन अफराद पर केस लगा है, जिसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स या उस वक्त के जो पटवारी हैं वो भी शिकंजे में आ गए। सेंट्रल कश्मीर का केस बहुत सारे लोगों को जेल लेकर जाएगा। इससे पहले जम्मू के अंदर इसी तरीके से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उस वक्त के जो गिरदावर रहे थे पटवारी, तमाम लोगों ने मिलकर महमूद की टोपी अहमद के सर पहनाई, तो बाद में उनके लिए मुसीबत बनी। कई लोग जेलों में इस वक्त जा रहे हैं। आज सुबह सुबह कश्मीर के अंदर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग या इक्तसादी जराइम विंग जिसको आप कहते हैं, उसने एक प्रेस रिलीज जारी की कि लैंड फ्रॉड केस में उसने एफआईआर दर्ज कर लिया है। और ये जो एफआईआर लगी है, 4 लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश रची गई। खुर्शीद अहमद भट्ट पटवारी उस वक्त के, सन ऑफ गुलाम नबी भट्ट, ये फतेहपुरा गांदरबल के रहने वाले हैं। गुलाम नबी भट्ट सन ऑफ गुलाम रसूल भट्ट, ये भी फतेहपुरा गांदरबल के और शायद लगता है पटवारी साहब के वालिद हैं, जो मुझे लग रहा है ऐसा। अब्दुल रशीद पर्रे सन ऑफ अब्दुल गनी पर्रे, ये पांदज गांदरबल के रहने वाले हैं। और साजिद रशीद पर्रे सन ऑफ अब्दुल रशीद पर्रे, आरोप पांदज गांदरबल। नाम और वल्दियत और इनकी आइडेंटिफिकेशन से या इनका जो क्या कह लीजिए एड्रेस है, उससे लगता है शायद एक ही फैमिली के सारे लोग हैं। शिकायत क्या मिली थी? तहरीरी शिकायत। खुर्शीद अहमद भट्ट जो पटवारी है, उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने, जो लैंड ओनर्स थे, ज़मीन के मालिकान थे, 7 कनाल 2 मरला ज़मीन मोजनुनर गांदरबल के अंदर उस शख्स के बारे में जिसका कोई नामो निशान या कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं था, उनके नाम पर जाहिर की गई। और मामला ये कश्मीरी पंडित की ज़मीन का है, माइग्रेंट कश्मीरी पंडित जो है। और आप इसको थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी कह सकते हैं। किसी की ज़मीन किसी को बेच दी गई और यह कोई मकामी शख्स नहीं कर सकता जब तक आपके तमाम लोग, पटवारी और बाकी सारे मिले ना हो। ये किया गया। और कंप्लेनेंट ने क्या कहा कि उसने ऑलरेडी 1.19 करोड़ रुपए, जो तकरीबन कंप्लेनेंट के मुताबिक उसने ऑलरेडी टोटल पैसा कितना देना था शिकायत कुनंदा के मुताबिक 2 करोड़ 76 लाख के आसपास, और 1 करोड़ 19 लाख वो ऑलरेडी दे चुका है। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई, अब ये पैसा भी क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आपको ज़मीन दी जा रही, लेकिन पता नहीं था कि वो ज़मीन किसी और की है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हुई, गड़बड़ी की गई, झूठे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। और उसके बाद जब तहकीकात में इन लोगों के नाम सामने है, जिसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी और बाकी लोग भी, तो सेक्शंस कौन सी लगी? 420, 468, 471 और 120 भी इंडियन पिनल कोड या आईपीसी के तहत। और तहकीकात अभी भी इस केस में चल रही हैं। लेकिन केस, रिटन कंप्लेंट कश्मीरी पंडितों की ज़मीन के मामले के मुतल्लिक मिला तो खुर्शीद अहमद भट्ट पटवारी मुलव्वस पाया गया। इब्तदाई तहकीकात में गुलाम नबी भट्ट, अब्दुल रशीद पर्रे, साजिद रशीद पर्रे। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, कहीं भी ज़मीन घोटाला हो रहा है तो कोई ऐसी बात आ ही नहीं रही कि खाली लोगों की तरफ से किया गया हो। अनफॉर्चुनेटली ये फ्रॉड उन लोगों ने भी मिलकर किया जो किसी इलाके के अंदर आज के वक्त में भी रहते हैं, और बदकिस्मती से उन्होंने सरकार के ख़जाने से पैसा लेने वाले लोगों का भी इस तरीके से फ़ायदा किया है। तो ये हालात है। अभी जम्मू में एक केस चल रहा है, यहाँ की ज़मीनें उधर, उधर की इधर, वो सब करके अफसरान हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं। और ये बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला इसी तरह का वहाँ था। किसी का ज़मीन किसी की बेची, किसी को गई, बेचने वाला कोई और अपने आप को वहाँ दिखाने वाला कोई और। अनफॉर्चुनेट।